नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं, कुछ अजीबोगरीब आपको लगेगा, लेकिन ये सत्य है। अब तक अगर आप किसी विभाग की सेवा ले रहे हैं और उसे आपके चलते नुकसान हो रहा है तो आप पर विभाग कार्रवाई करता है, यह तो आपने सुना होगा। लेकिन आप उसकी सेवा लेकर के उसे फायदा पहुंचा रहे हैं और तब आप पर कार्रवाई हो तो सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है जो मामला सामने आया है। हम पूरा खेल भी आपको समझाएंगे। आपको जैसा कि पता होगा कि इन दिनों हमारे दरभंगा में खासकर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पास बिजली विभाग का काम है और उसी के बिजली का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। और जो बिजली के उपभोक्ता होते हैं वे अपना समय पर बिल भी चुकाते हैं, जिनका नहीं चुकता उनका कनेक्शन भी काट जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत बिलिंग की समस्या हुई या कनेक्शन कट गया या किसी प्रकार की और समस्या हुई तो उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आम लोगों को, वो दास्तान जो आपको सुना रहे हैं। और इस परेशानी को बढ़ाने का जो कारक बीच में आया है वो है फ्रेंचाइजी सिस्टम। निजी हाथों में जो फ्रेंचाइजी सिस्टम दिया गया है वो किस तरह उपभोक्ताओं को प्रताड़ित करते हैं अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए, वो भी आप देखेंगे इस कहानी में। हम आज पहुंचे दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव, जहां एक पीड़ित उपभोक्ता कहीं से न्याय नहीं मिला, लगातार 6 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे। उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था वहां भी विद्युत कनेक्शन काट दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अंत में हुए धरना पर बैठे और आसपास के लोगों से मदद मांग रहे हैं। अब गांव-गांव जाकर के लोगों के पास अपनी समस्या को रखने वाले हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ दरभंगा से संपर्क किया तो आज हम पहुंचे थे, उनसे वार्ता भी की। वार्ता में जो बात सामने आया उसमें फ्रेंचाइजी का खेल सामने आया। उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजी के द्वारा सभी उपभोक्ताओं को कहा जाता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट ना करें, उनके पास पेमेंट करें, उनसे रिसीप्ट प्राप्त करें। जबकि हर जगह पेपरलेस की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। और इस डिजिटल इंडिया की बात में अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोग करते हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड भी रहे, सबूत भी रहे और आसान भी हो, तो फ्रेंचाइजी को तकलीफ होती है क्योंकि शायद उनका कमीशन उसमें नहीं बनता है। और ऐसे उपभोक्ताओं को वे प्रताड़ित करते हैं, टारगेट करते हैं, जैसा कि आरोप सामने आया है। और जो आरोप लगाए हैं सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर कुमार झा ने, उनका कहना है कि इस तरह की कई शिकायतें उनके पास उपभोक्ताओं की आती थी और चूंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, तो इन मुद्दों को लेकर के वे अधिकारियों से मिलते भी रहे हैं, आंदोलन भी करते रहे हैं, तो इसलिए और भी उनको टारगेट किया गया। उन्होंने बताया कि 1984 से उनके पिताजी के नाम से एक संयुक्त परिवार में कनेक्शन था, जिनका मार्च 2023 तक वे ऑनलाइन पेमेंट करते रहे, ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट ही किया और भुगतान करते रहे। फ्रेंचाइजी द्वारा बार बार कहा गया कि आप ऑनलाइन भुगतान ना करें, आप हमें दें। वे ऑनलाइन भुगतान करते रहे, लोगों को भी बताते रहे कि ऑनलाइन भुगतान करें, सुरक्षित रहेगा। तो क्या हुआ कि अगले महीने में अप्रैल में उन्हें 1 महीने का 6728 यूनिट का लगभग 45,000 रुपए का बिल उनके यहां गया। वे चौंक गए कि 1 महीने में इतनी बिजली खपत उन्हें कर दी, वो कैसे? क्योंकि वे तो लगातार भुगतान कर, जो बिल आता उसका भुगतान कर रहे थे। अब तकनीकी कारण क्या था एक आम आदमी को पता नहीं होता। उन्होंने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की, संबंधित विभाग में जाकर की, लगातार शिकायत करते रहे, मौखिक लिखित हर तरह से, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अंततः दिसंबर 2023 में उनका कनेक्शन काट दिया गया। उनके घर से बिजली कट गई, किसी तरह सोलर लाइट वगैरह लगाकर अपना काम चला रहे थे। उन्होंने अपना एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रखा था, वो कनेक्शन उनके पिताजी के नाम पर था, जिसका निधन भी हो चुका है और संयुक्त परिवार का था। अपना एक निजी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मनोहर कुमार झा ने बना रखा था और वहां कमर्शियल बिजली का कनेक्शन उन्होंने लिया हुआ था। लेकिन चूंकि फिर वही बात कि लोगों के हितों के लिए लड़ते थे, आंदोलन करते थे और ऑनलाइन पेमेंट करते थे और बार-बार फ्रेंचाइजी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट ना करने की बात कही जा रही थी, तो फिर उन्हें टारगेट किया गया कि 3 मार्च 2024 को उनका कमर्शियल कनेक्शन काट दिया गया। कारण बताया गया कि कमर्शियल कनेक्शन का उपयोग